हेलो डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं जेईई एमसीक्यू। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय एन इमेज्ड बॉडी इज कॉल्ड ऑप्शन ए मेटा सेंटर, बी सेंटर ऑफ बायोन्सी, सी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड डी सेंट्रॉइड। तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी जेईई 2015 में और ये क्वेश्चन है फ्लूइड मैकेनिक्स से। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रा करते हैं। इमेज्ड बॉडी का, जो बॉडी इमेज्ड है पार्शियली, ये हमारा लिक्विड है और इसे हम लोग कहते हैं सरफेस ऑफ लिक्विड। ये लिक्विड सरफेस है, इस पे जो है बॉडी ड्रा किया गया है, बॉडी इमेज्ड किया गया है जो पार्शियली इमेज्ड है। इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जी, बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी है एंड सेंटर ऑफ बायोन्सी है बी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक लाइन ड्रा किया गया है एंड सेंटर ऑफ बायोन्सी से एक लाइन को ड्रा किया गया है और दोनों लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कोइंसाइड करते हैं और वह पॉइंट कहलाता है मेटा सेंटर, जिसे हम एम से डिनोट करते हैं। इस मेटा सेंटर पे एक थीटा एंगल बनता है। क्वेश्चन में मेटा सेंटर ऑप्शन ए दिया हुआ है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें यह भी पता करना होगा कि मेटा सेंटर क्या है। तो मेटा सेंटर इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बायोंट फोर्स एंड द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यह पॉइंट है एक बायोंट फोर्स एंड वर्टिकल एक्सिस ऑफ द ऑब्जेक्ट के बीच का, जहां ये दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं। वह पॉइंट कहलाता है मेटा सेंटर। वर्टिकल एक्सिस ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, किसी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, जिसे हमने जी से डिनोट किया है। तो किसी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसे कहते हैं जहां उस ऑब्जेक्ट का टोटल वेट सपोज किया जाता है। टोटल वेट ऑफ जहां कॉन्सेंट्रेट है उसे सपोज किया जाता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दैट पॉइंट इनसाइड द बॉडी और सिस्टम एट विच टोटल वेट ऑफ बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। तो वह हमारा होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दैट पॉइंट इनसाइड द बॉडी और सिस्टम ऑफ विच टोटल वेट of body is supposed to be concentrated। तो उसे हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है? तो सेंट्रॉइड को हम लोग सेंटर ऑफ मास भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग सेंटर ऑफ मास भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास क्या होता है कि जहाँ पे बॉडी का होल मास जो है सपोज किया जाता है, होल मास कॉन्सेंट्रेट सपोज किया जाता है, वह कहलाता है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी बॉडी इज ए पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी कॉन्सेंट्रेट्स। इट इज center of mass of any body is a point where whole mass of the body concentrates। इसे हम लोग कहते हैं सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ मास। अब हम देखते हैं सेंटर ऑफ बायोन्सी। सेंटर ऑफ बायोन्सी क्या है? जहां पे जो इमेज्ड बॉडी पे बायोंट फोर्स एक्ट करता है, नॉर्मली इसे हम बोल सकते हैं जहाँ पे इमेज्ड बॉडी पे जिस पॉइंट पे बायोंट फोर्स एक्ट करता है उसे हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ
बायोंसी, ठीक है। सेंटर ऑफ बायोंसी जो इक्वल्स होता है वह होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड एंड इमेरिज्ड बॉडी, ठीक है। कोई अगर इमेरिज्ड बॉडी है, उस इमेरिज्ड बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वह होता है हमारा सेंटर ऑफ बायोंसी, ठीक है। सेंटर ऑफ बायोंसी इट इज अ पॉइंट एट विच फोर्स ऑफ बायोंस एक्ट, ठीक है। अभी हमने बताया इट इज ए पॉइंट एट विच फोर्स ऑफ बायोंस एक्ट, यानी कि जहाँ पे बायोंस फोर्स एक्ट करता है। इट कोइंसाइड विथ सेंटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, और जो हमारा सेंटर ऑफ बायोंसी है वह इक्वल होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय एन इमेरिज्ड बॉडी, उसके इक्वल होता है। तो यही हमारा है सेंटर ऑफ बायोंसी। ये जो हमारा बॉडी इमेरिज्ड है, ये बॉडी हमने इमेरिज्ड किया है, ठीक है, और ये बॉडी पे जो बी डिनोट किया जा रहा है वह है सेंटर ऑफ बायोंसी, जो इक्वल है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय एन इमेरिज्ड बॉडी। ये आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पे इमेरिज्ड बॉडी जो ब्लैक डॉट डॉट लाइन से इंडिकेट किया हुआ है वहां तक है हमारा इमेरिज्ड बॉडी, और ये सेंटर ऑफ बायोंसी। तो क्वेश्चन में यही पूछा है, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड बाय एन इमेरिज्ड बॉडी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ बायोंसी। अभी हमने जिक्र भी किया था कि सेंटर ऑफ बायोंसी इक्वल्स टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड ऑफ एन इमेरिज्ड बॉडी, उसके इक्वल्स होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब प्लीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।